नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों की। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है गोरखपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें तो देखिए, दशहरे के पर्व पर सीएम योगी ने गोरखपुर में विशेष पूजा अर्चना की है और थोड़ी देर में गोरक्ष पीठाधीश्वर का तिलकोत्सव भी होगा, जिसमें सीएम योगी शामिल होंगे। रथ पर सवार होकर मानसरोवर मंदिर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी भगवान श्री राम का आज राज तिलक करेंगे। भव्य शोभा यात्रा में भी सीएम योगी शामिल होने हैं, जो कि दशहरे के पावन अवसर पर निकाली जाएगी। और गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी ने विशेष पूजा अर्चना भी की है, क्योंकि आज अस्त्र और शस्त्र की पूजा भी होती है दशहरे के पर्व पर। लेकिन फिलहाल रथ पर सवार होकर मानसरोवर मंदिर जाएंगे सीएम योगी। बड़ी जानकारी सामने आ रही है सीएम के दौरे को लेकर। भगवान श्री राम का आज वो राज तिलक करेंगे। दशहरे का पर्व है, दशहरे के पर्व पर जो भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, उस शोभा यात्रा में भी सीएम योगी शामिल होने वाले हैं। बड़ी अपडेट सामने आ रही है, गोरखपुर से बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। तो आज क्योंकि शाम को रावण का दहन भी होना है और वहीं पर भगवान श्री राम का राज तिलक एक तरीके से सीएम योगी ही करेंगे। सीएम योगी भगवान श्री राम का राज तिलक करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। और सहयोगी अभिषेक सिंह से जानकारी हम लेंगे इस बड़ी खबर के बारे में। अभिषेक, दशहरे का पर्व है और निश्चित तौर पर एक खास आयोजन यहां पर किया गया। ये बताइए, सीएम योगी कितनी देर में पहुंचेंगे, क्या अपडेट आ रही है? देखिए, उससे पहले खास तस्वीरें हैं। विजयादशमी के पर्व पर शास्त्र और शस्त्र दोनों का ही प्रदर्शन करते हुए ये बालक आपको नजर आ रहे हैं। और इसी तरह नाथ संप्रदाय की जो परंपरा रही है कि शास्त्र और शस्त्र दोनों का ही ज्ञान सनातन धर्म के लिए जरूरी है, और जिसकी धुरी एक यहाँ गोरखनाथ मंदिर के अंदर देखने को मिल रही है। और इसी तरह जब ये शोभा यात्रा निकलेगी तो आगे आगे नाथ संप्रदाय के जो साधु सन्यासी हैं वो इसी तरह से प्रदर्शन करते हुए अपनी कला का नजर आएंगे। जैसा कि ये बच्चे आपको नजर आ रहे हैं, किस तरह से दोनों हाथों से शस्त्र यानी लाठियों को घुमाते हुए, लाठी की कला दिखाते हुए यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे थे। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरह से ये नजर आ रहे थे। देखिए, दोनों हाथ में लाठी लेकर किस तरह से ये तस्वीरें हैं। और इसी तरह का प्रदर्शन करते हुए जो शोभा यात्रा निकलेगी तो उसमें भी इसी तरह से जो साधु सन्यासी, क्योंकि सनातन की रक्षा आदिकाल से ही किस तरह से साधु सन्यासी करते हैं और नाथ संप्रदाय की विशेष भूमिका रही है उस वक्त भी, जब आताताइयों का आतंक था। और उस वक्त सनातन की रक्षा के लिए न सिर्फ शास्त्र बल्कि शस्त्र का ज्ञान भी सिखाया गया। और उसी का प्रदर्शन आज यहाँ पर इस शोभा यात्रा के दौरान, विजयादशमी के दौरान करते हुए यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। मंदिर के अंदर की ये तस्वीरें हैं। और कुछ ही देर में दंडाधिकारी और पीठाधीश्वर के तौर पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस शोभा यात्रा की अगुवाई करते हुए नजर आएंगे। ये खास तस्वीरें हैं गोरक्षनाथ पीठ मंदिर के अंदर की, जहां की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इंडिया न्यूज पर हमारे दर्शक किस तरह खूबसूरती से ये प्रदर्शन करते हुए बालक आपको नजर आ रहे होंगे। और इसी तरह और भी कई इस तरह के प्रदर्शन होते हैं जब शोभा यात्रा निकलती है। और अब से कुछ ही देर में कई सारे लोग इसी तरह के प्रदर्शन करते हुए लाठी डंडों के अलावा भी तलवार और बर्छे से भी प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। ऐसी कुछ तस्वीरें हमने कुंभ में भी देखी थी, जब इस तरह से कोई अखाड़ा अपना ध्वजाभिषेक करने निकलता था। लेकिन ये और ख़ास मौका इसलिए है क्योंकि परंपरागत तौर पर विजयादशमी के मौके पर ख़ास तौर पर नाथ संप्रदाय की एक परंपरा रही है। और यहाँ से लेकर मानसरोवर मंदिर तक उसी परंपरा का निर्वहन खुद मुख्यमंत्री के तौर पर और आज दंडाधिकारी और गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ आज इसे संपन्न करते हुए कुछ ही देर में नजर आएंगे। जब वो खास तस्वीर, अब देखिए तलवारें यहाँ आ गई हैं और अब इन तलवारों के जरिए ये शस्त्र प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर ये आपको नजर आएंगे कुछ ही देर में। ये देखिए तस्वीरें, जैसा कि हम बता रहे थे कि शास्त्र और शस्त्र दोनों क्या ही
जो ज्ञान है वो गुरुकुल में सिखाया जाता है और ये वही प्रदर्शित करता हुआ नजर आ रहा है कि सनातन और सनातन धर्म यानी धर्मो रक्षति रक्षिता जैसे कहा जाता है, शास्त्रों में विदित है कि आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। और धर्म सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए, उसके लिए आपका ज्ञान और आपका पौरुष भी जरूरी होता है। और उसी पौरुष का ये जीवंत उदाहरण है युवा पीढ़ी को किस तरह से शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र का भी अपने से कमजोर की रक्षा के लिए किस तरह से सिखाया जाता है और किस तरह से अपनी और सनातन धर्म की रक्षा के लिए देखिए कैसे तलवारें हवा में लहराते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं कितने बेहतरीन तरीके से अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बताइए, खुद प्रदेश के मुखिया उनके साथ होंगे जब रावण दहन होगा, भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, क्या विशेष तैयारियां हैं और इनसे बात करिए कितने उत्साहित खुद ये भी हैं। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं ये उनका उत्साह ही है कि जिस तरह से खतरनाक हथियारों को इस तरह से इन्होंने पारंगत होकर सीखा है इसे चलाना, और किसी खिलौने की तरह इनके हाथ में ये शोभायमान है और इसको किसी खिलौने की तरह खेलते हुए ये नजर आ रहे हैं। ये कड़ी मेहनत और परिश्रम का नतीजा है और गुरुकुल परंपरा में शस्त्र का ज्ञान भी शास्त्रों के साथ सिखाया जाता है। इसका प्रदर्शन यहाँ किया जाएगा और भी कई ऐसी तस्वीरें हैं अलग अलग जो अब से कुछ देर में और भी देखने को मिलेंगी। निश्चित तौर पर इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर हमारे तमाम जो दर्शक हैं वो इन तस्वीरों को देखेंगे भी। खुद आपकी मौजूदगी यहाँ पर है, ये बताइए जब शाम को रावण दहन होगा, खुद प्रभु श्री राम का राज तिलक एक तरीके से सीएम योगी ही करेंगे, वो कार्यक्रम किस तरीके से रहने वाला, तैयारियां किस तरीके से हैं? देखिए, अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ से रथ में सवार होंगे और इस शोभा यात्रा की शुरुआत होगी यहीं गोरखनाथ मंदिर के परिसर के अंदर से, और फिर यहाँ से मानसरोवर मंदिर में वो दर्शन करेंगे भगवान के, और फिर वहाँ से मानसरोवर मैदान जो रामलीला मैदान है वहाँ पर ये शोभा यात्रा पहुँचेगी और वहाँ पर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण इनका वो राज तिलक करते हुए नजर आएंगे। और जिसके बाद वहाँ पर उद्बोधन भी रखा गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। दिलचस्प होगा आज क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं। इसके बाद वहाँ पर ही रावण दहन का देर शाम को कार्यक्रम रखा गया है। जो जानकारी मिल रही है कि अब कुछ ही देर का वक्त है, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप को बिल्कुल भी रोमांचक करने वाली, पहले लाठी डंडों से और फिर उसके बाद तलवार और अब फिर इन भालों के जरिए शस्त्र प्रदर्शन करते हुए, ये देखिए कितनी खूबसूरती से ये शस्त्र प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहे हैं तस्वीरों में। और ये बड़ी लंबी मेहनत का नतीजा है, बहुत समय तक इस बात को कला के तौर पर ये लोग सीखते हैं और फिर ऐसे खास मौक़ों पर यानी विजयादशमी के त्यौहार पर जब शस्त्रों की पूजा की जाती है तो उसके ज्ञान के तौर पर इसका प्रदर्शन यहाँ करते हुए ये यहाँ नजर आ रहा है। बिल्कुल अभिषेक, ये अपनी कला में निपुण है। आसपास काफी भीड़ भी मैं देख पा रही हूँ। आप कोशिश करिए उन लोगों से भी बात करें, और जब सीएम योगी पहुंचेंगे तो उनमें किस तरह का उत्साह है। देखिए, लोग यहाँ पर जो परंपरागत तौर पर आते हैं उसके अलावा भी बड़े पैमाने पर लोगों का जमावड़ा लगता है। गोरखपुर से ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों से लोग यहाँ पर इस विहंगम नज़ारे को देखने पहुँचते हैं और हजारों लाखों की भीड़ गोरखपुर में इकट्ठा होती है ऐसे वक्त पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीठाधीश्वर की भूमिका में और साथ ही साथ दंडाधिकारी की भूमिका में रथ पर सवार होकर इस शोभा यात्रा को निकालते हुए नजर आते हैं। तो आसपास के ज़िले के भी जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और अभी भी आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे किस तरह शस्त्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम लोग पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आशीर्वाद लेने इस पावन मौके पर यहाँ पहुँच रहे हैं। और इसी तरह की जो तादाद है वो लगातार यहाँ देखने को मिल रही है मंदिर परिसर के अंदर। ठीक है, लेकिन साथ ही अभिषेक ये भी बताइए, आप जिस रथ पर सीएम योगी अब से थोड़ी देर में सवार होंगे और वो मानसरोवर मंदिर पहुंचेंगे, क्या उस रथ को भी विशेष तरीके से सजाया गया है, आपने देखा?
बिल्कुल, सुरक्षा कारणों की वजह से कल हमने देखा था, रिहर्सल हो रही थी उस रथ की, और सुरक्षा कारणों से रथ को पूरी तरह से बंद रखा गया, यानी क्लोज्ड है वो रथ, और पूरी तरह से सुरक्षा के भी इंतजाम है। कल सुरक्षा कारणों की वजह से ही मुख्यमंत्री का अपना प्रोटोकॉल होता है, इसीलिए एक बाकायदा रूट मार्च और उसके अलावा रिहर्सल मार्च की गई थी उस पूरी शोभा यात्रा की, कि कहां से कितनी देर में कहां तक पहुंचेगी, कौन लोग अभिवादन करेंगे, कहां कहां वो रथ रुकेगा, कैसे मुख्यमंत्री अभिवादन स्वीकार करेंगे, ये सारी चीजें कल रिहर्सल के दौरान की गई थी। और आज कुछ ही देर में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना कर निकलेंगे, ये देखिए आप तस्वीरें कैसे शस्त्रों का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर ये बच्चे आपको नजर आ रहे हैं, और ये प्रदर्शन है उनकी कड़ी मेहनत का, जो गुरुकुल में उन्हें सिखाई जाती है शास्त्रों के साथ साथ। और देखने के लिए आप देखिए चारों तरफ लोग किस तरह अपने मोबाइल फोन में भी तस्वीरें कैद करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि खासतौर पर विजयादशमी के ही दौरान ये इस तरह की तस्वीरें मंदिर प्रांगण के अंदर और शोभा यात्रा के दौरान देखने को मिलती है। देखिए और कम उम्र के बच्चे ये दिख रहे हैं आपको किस तरह से शस्त्र प्रदर्शन करते हुए आपस में यहाँ नजर आ रहे हैं, और खूबसूरती से अपने तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। भाले, तलवारें, लाठी डंडे, और सीधे तौर पर विजयादशमी का जो पर्व है वो शस्त्रों की पूजा परंपरागत तौर पर की जाती रही है। और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे तलवारें, बर्छें, भाले और डंडों का से शस्त्रों को कितनी खूबसूरती से हवा में लहराते हुए ये नजर आ रहे हैं। श्री हनुमान दल के ये सभी आशीर्वाद है गुरु गोरक्षनाथ महाराज का, और समस्त भारत को गुरु गोरखनाथ महाराज जो शिव अवतारी हैं, सब लोगों को यहाँ से आज रावण जलेगा उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। तो अपने अंदर का रावण भी जलाना है हमको, बाहर के भी रावण हैं, और देश के जो ऐसे लोग हैं जो छिपे हुए रावण हैं, आज सबका दाह संस्कार हो, यह महादेव से कामना बाटे। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पीठाधीश्वर के रूप में नजर आ रहे हैं, वेशभूषा, लिबास, सब क्या कहेंगे? रूप रहता है महाराज जी का, ये रूप सबको देखना चाहिए। आज जो उनका स्वरूप रहता है, बहुत शक्ति, साक्षात महाराज जी में आज शिव का वास होता है, और शिव जी आज दिखाई देते हैं। ये आनंद हम लोगों को और सौभाग्य हम लोगों को मिला, ये रूप बहुत ही बड़ा है, और पीठाधीश्वर आज वाकई में ऊर्जा के साथ सब लोगों को आशीर्वाद देते हैं। भव्य शोभा यात्रा भी निकलेगी। रवि किशन शुक्ला कहाँ दिखेंगे आज? वाह, हम तो हर जगह है यो, जहाँ देखबा हम अम्मा, जहाँ खाली आँख खोल के देखना है अम्मा पैबा। हाँ रहा, हाँ क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से बाजे गाजे के साथ त्रिशूल, यानी लगता है कि अलौकिक नजारा होता है गोरखनाथ मंदिर में, इस पर आप क्या कहेंगे सर? बहुत शानदार। देखिए, सनातन विचारधारा इस भारत को इतनी शक्तिशाली बना दी है। मैं सभी सनातनियों से कहूंगा, ये समय सब लोग जगे रहें, और आने वाला समय इस देश का, इस भारत का, इस नए भारत का बहुत बहुत बलशाली होगा। सनातनी अपने बाल बच्चों को पढ़ाते रहें, सनातन अपने हिंदू धर्म, अपनी संस्कृति, अपने भगवानों को, पुराणों को बढ़ाएं। तो गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं, और हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह लगातार बने हुए हैं गोरखनाथ मंदिर से ही। अभिषेक, तस्वीरें तो आप दिखा ही रहे हैं, साथ ही ये भी बताइए, जब अब से कुछ देर में शोभा यात्रा निकलेगी तो ये कितनी दूरी कवर करेगी? यानी कि जो गोरखनाथ मंदिर है वहां से मानसरोवर मंदिर कितनी दूरी पर है, और कितना समय लगेगा यहाँ से वहां पहुंचने में? है लाइव है। लग ना जाए हाथ से लाठी।
तो चलिए हम अपने सहयोगी अभिषेक से संपर्क साधेंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें भी हम आपको गोरखनाथ मंदिर की दिखा ही रहे थे और इससे कुछ देर पहले सांसद रवि किशन ने भी खास बातचीत की इंडिया न्यूज से और उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अभिषेक, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो ये बताइए, जब शोभा यात्रा निकलेगी तो कितनी दूरी कवर करेगी? मानसरोवर मंदिर तक कितनी दूर, कितना समय लगता है और पूरे इस रास्ते में, पूरे रूट में किस तरीके से विशेष प्रबंध किए गए हैं? देखिए, बहुत विशेषकर बात कहूं तो एक बहुत दिलचस्प तस्वीर और भी देखने को मिलेगी। गंगा जमुनी तहजीब का जीता जागता नज़ारा, जब महंत, पीठाधीश्वर और दंडाधिकारी के तौर पर आज इस शोभा यात्रा की अगुवाई करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकलेंगे तो मंदिर के गेट से कुछ 100 मीटर आगे ही एक मुस्लिम परिवार जो तकरीबन 5 पीढ़ियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस शोभा यात्रा, यानी जो भी पीठाधीश्वर इस पीठ के रहते हैं उनकी शोभा यात्रा का अभिवादन करता रहा है और वैसा ही कुछ आज फिर देखने को मिलेगा। बिल्कुल ठीक है अभिषेक, तस्वीरें आप लगातार दिखाते रहिए, लेकिन इसी बीच गोरख